Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome back to my channel. Here we are studying the 10th chapter from Home Science class 11th, and this is part C from chapter 10, and the name of this part is Resource Availability and Management. सो पार्ट ए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बी आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, इसलिए पार्ट बी आपको पढ़ना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो पार्ट सी हम कवर करेंगे, स्टार्ट करेंगे पार्ट सी। लेकिन उससे पहले एक बार से सिलेबस देख लेते हैं कि इस पार्ट में हमें पढ़ना क्या क्या है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिलेबस और ये है चैप्टर 10 और पार्ट ए हम पढ़ चुके हैं। आप देखो, जो बुक में पार्ट बी था वो यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया गया है, यहाँ पे पार्ट सी जो आपकी बुक में है उसी को बी बना दिया गया है, जिसका नाम है रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइम मैनेजमेंट, डेफिनेशन ऑफ टाइम प्लान की डेफिनेशन क्या होती है ये हम पढ़ेंगे। हाउ गुड इज़ योर टाइम मैनेजमेंट, आपका टाइम मैनेजमेंट कितना अच्छा है, ये एक एक्टिविटी है, ये आपको बताई गई है, यहाँ पे करने को कही गई है। स्टेप्स इन मेकिंग टाइम प्लान जब आप बना रहे हो तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, जो आपको लेने हैं। टिप्स फॉर इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, अच्छा इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट बनाने के लिए कौन कौन से टिप्स हैं। टूल्स इन टाइम मैनेजमेंट के टूल्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले है पीक लोड पीरियड। अब जब देखते हो, जब आप कर्व बनाओगे वर्क कर्व, तो उसमें आप देखोगे एक पीक लोड पीरियड होता है, एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे हमारे ऊपर वर्क लोड बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वर्क कर्व को पढ़ेंगे, रेस्ट ब्रेक पीरियड्स को हम पढ़ेंगे, कौन कौन से रेस्ट के पीरियड होते हैं या ब्रेक के पीरियड्स होते हैं। फिर हम वर्क सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है वर्क सिंप्लीफिकेशन, कैसे आप वर्क को सिंपल कर सकते हो। फिर हम पढ़ेंगे स्पेस मैनेजमेंट, स्पेस एंड द होम, इसमें सबसे पहले है। फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेस प्लानिंग, स्पेस प्लानिंग के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये है हमारा सिलेबस। आई होप आपको समझ में आया हो। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, इनको भी पढ़ लेते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेक्शन द लर्नर विल बी एबल टू डिस्क्राइब टाइम एंड स्पेस एज इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद लर्नर को समझ में आएगा कि टाइम और स्पेस कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, कैसे ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। एनालाइज द नीड फॉर मैनेजिंग टाइम एंड स्पेस, लर्नर ये समझ पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे कि टाइम और स्पेस को मैनेज करना क्यों ज़रूरी है। डिस्कस वे ऑफ मैनेजिंग टाइम एंड स्पेस, तरीकों को डिस्कस कर पाएंगे कि किन तरीकों से हम टाइम और स्पेस को मैनेज कर सकते हैं। डिस्कस टूल्स इन टाइम मैनेजमेंट के टूल्स को बच्चे डिस्कस करेंगे, कर पाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग स्पेस, तो प्लानिंग स्पेस के टाइम पे जब हम स्पेस की प्लानिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे जो जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में भी बच्चे एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। एज यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर, रिसोर्स आर possessions, material or funds which can be used to achieve goals। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि रिसोर्सेस ऐसे होते हैं, ऐसे मटेरियल हो सकते हैं, फंड हो सकते हैं जो हमें हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, रिसोर्स क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं, फंड होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करती हैं। यू हैव ऑल्सो लर्नड that money, time, space and energy are some examples of resource। हम ऑलरेडी ये भी पढ़ चुके हैं कि मनी, टाइम, स्पेस, एनर्जी ये सब क्या है, रिसोर्सेस हैं। These resources are assets for an individual, they are rarely in abundant supply and are also not equally available to everyone। देखो, ये जो रिसोर्सेस है ना, ये हर इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल हैं और ऐसा नहीं है कि इन रिसोर्सेस को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमें ये मिलते जाएंगे, ये एक लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास होते हैं और
हर किसी को ये रिसोर्सेस इक्वल नहीं मिल पाते। किसी को ये रिसोर्सेस ज़्यादा मिल जाते हैं, किसी को कम मिलते हैं। जैसे मनी, मनी किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, सबके पास इक्वल नहीं होता। टाइम, टाइम को कह सकते हो कि सबके पास दिन के 24 आवर्स ही होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास वर्कलोड ज़्यादा होता है, कुछ लोगों के पास कम होता है। स्पेस सबके पास अलग अलग होती है, एनर्जी लेवल सबका अलग अलग होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेज सबके लिए एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, सबको इक्वली अवेलेबल नहीं होते हैं रिसोर्सेज। Therefore, to achieve our goals, appropriate management of all the resources that are available to us is important. तो अगर हम अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो हमें इन रिसोर्सेज को मैनेज करना होगा। और अगर हमने इन रिसोर्सेज को वेस्ट किया, इनको अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया, तो शायद हम अपने गोल तक नहीं पहुंच पाए, उसको अचीव नहीं कर पाए। टाइमली एंड efficient management of resources enhances their optimism utilization। देखो, अगर हम अच्छे से टाइमली किसी भी रिसोर्स को मैनेज करते हैं तो इससे हम उसके यूटिलाइजेशन को बढ़ा सकते हैं, हमें अच्छे से उसको यूज़ करने का मौका मिल सकता है। In this chapter, you will learn about time and space management। तो इस चैप्टर में आप टाइम और स्पेस को मैनेज करना सीखोगे, उसी के बारे में पढ़ोगे। मनी एज अ रिसोर्स एंड इट्स मैनेजमेंट विल बी डेल्ट विथ इन यूनिट 4। तो मनी को एज अ रिसोर्स कैसे यूज़ किया जाता है और कैसे इसको मैनेज करना है, इसको हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम टाइम और स्पेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। टाइम इज लिमिटेड एंड इरिवर्सिबल। देखो, टाइम क्या है, लिमिटेड है और हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते, इसको हम वापस नहीं ला सकते। टाइम इज मेजर्ड इन ईयर्स, मंथ्स, डेज, आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। वी आर प्रोवाइडेड विथ 24 hours ऑफ टाइम ईच डे टू यूज इट एज वी लाइक। देखो, सबके पास 24 घंटे हैं और इसको हम जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। द की इज हाउ वी यूज दैट टाइम। इफ नॉट मैनेज्ड properly, time keeps slipping away in spite of our efforts to control it। देखो, अब ज़रूरी है कि हम कैसे अपने टाइम को मैनेज करते हैं। अगर हम टाइम को मैनेज अच्छे से नहीं करेंगे तो टाइम हमारे हाथ से फिसलता जाएगा, फिर हम कितने भी एफर्ट्स कर लें इसको कंट्रोल करने की, हम नहीं कर पाएंगे। तो टाइम को मैनेज करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। No matter how important and valuable an individual may be, one cannot stop time nor slow it down or speed it up। तो आप कितने भी वैल्यूएबल हो, कितने भी पावरफुल हो, आप टाइम को नहीं रोक सकते, इसको कम नहीं कर सकते, इसको बढ़ा नहीं सकते। टाइम जैसे बीत रहा है वैसे ही बीतेगा सबके लिए। वंस पास्ट टाइम कैन नेवर बी रिगेन्ड। एक बार चला गया तो फिर आएगा नहीं। In today's fast changing lifestyle, our demands and responsibilities at home, at school, and at work have increased। देखो, लाइफ बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, लाइफ स्टाइल बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं। चाहे आप स्कूल में हो, घर पे हो, किसी भी वर्क प्लेस पे हो, आप काम कर रहे हो, आपके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपका स्केड्यूल इतना बिजी होता जा रहा है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जा रही है और आपको डिफरेंट रिसोर्सेज की डिमांड भी आप कर रहे हो, क्योंकि समय ही ऐसा आ गया है, हमें ज़रूरत पड़ रही है, हम कम चीज़ों में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। This has made the need for managing time very important। To be successful, it is essential to develop time management skills। तो इसी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है और अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। People who use these techniques become high achiever in all walks of life, from agriculture to business to sport to public service, in all other professions and personal lives।
तो जो लोग टाइम को मैनेज करना सीख गए हैं, जिनको पता है, जिनके पास टेक्निक्स हैं टाइम को मैनेज करने की, वो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो एग्रीकल्चर की फील्ड में हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे किसी पब्लिक सर्विस में हो, हर जगह वे लोग आगे बढ़ रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट अलाउज वन टू हैव एडिक्वेट रेस्ट एंड रिक्रिएशन along विथ वर्क। अब टाइम मैनेजमेंट का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ काम करने के लिए ही टाइम निकालोगे, आपको उसमें रेस्ट के लिए भी टाइम लेना है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए भी टाइम लेना है। द प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट इज टू कंसंट्रेट ऑन रिजल्ट्स, नॉट ऑन बीइंग बिजी। देखो, टाइम मैनेजमेंट का बेसिक प्रिंसिपल यही होता है कि आपको रिजल्ट पे फोकस करना है, ना कि बिजी रहने पे। ऐसा नहीं कि आप दिन भर पढ़ाई कर रहे हो लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है, भले ही आप कम पढ़ो, लेकिन आपको किस पे फोकस करना है? रिजल्ट पे, कि आप कैसे अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। People often spend their days getting anxious about the unfinished task but achieve very little, as they do not concentrate on what matters the most, time। देखो, कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरा दिन परेशान रहते हैं कि कैसे वो अपना काम पूरा करें, अपना जो उन्होंने काम पूरा नहीं किया है उसी को लेके परेशान होते हैं, और फिर भी वो बहुत कम अचीव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो टाइम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, वो समझ ही नहीं पाते कि उनको अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। फॉर एग्जाम्पल, सम स्टूडेंट्स में स्पेंड देयर टाइम वरिंग अबाउट एग्जामिनेशन rather than एक्चुअली स्टडिंग फॉर देम। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो खाली चिंता करते हैं, परेशान होते हैं अपने एग्जामिनेशंस को लेके। अगर जिस टाइम पे वो परेशान हो रहे हैं उस टाइम पे वो पढ़ लेंगे तो क्या होगा? फ़ायदा होगा, वो अच्छे मार्क्स पा पाएंगे। ऑल टाइम मैनेजमेंट बिगिंस विथ प्लानिंग। देखो, सभी टाइम मैनेजमेंट किससे स्टार्ट होता है? प्लानिंग से। आपको सबसे पहले एक प्लान बनाना पड़ेगा। अ टाइम प्लान इज नेसेसरी। अ टाइम प्लान कैन बी डिफाइंड एज एन एडवांस स्केड्यूल ऑफ एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड इन अ गिवन टाइम पीरियड। तो एक टाइम प्लान ज़रूरी है, जिसको आप टाइम टेबल बोलते हो, वो ज़रूरी है, ठीक है। जहाँ पे आप पूरे स्केड्यूल्स को, पूरी एक्टिविटी को आप लिखोगे और हर एक्टिविटी को क्या करोगे? कुछ टाइम दोगे। अब यहाँ पे हम है हाउ गुड इज़ योर टाइम मैनेजमेंट। आपने जो टाइम मैनेजमेंट किया है या आप जो कर रहे हो वो कितना अच्छा है। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द स्टेप्स इन टाइम एंड एक्टिविटी प्लानिंग, इट इज़ एसेंशियल टू डिटरमाइन हाउ इफेक्टिव योर ऑन टाइम मैनेजमेंट इज़। तो इससे पहले कि आप टाइम प्लान करो, एक्टिविटी की प्लानिंग करो, आपको सबसे पहले अपने टाइम मैनेजमेंट को देखना है, ठीक है। कुछ नया प्लान करने से पहले, नया टाइम टेबल बनाने से पहले अपनी पुरानी एक्टिविटीज़ को देखो कि आप कैसे टाइम को यूज़ करते हो। हाउ ऑफन आर यू एबल टू कंप्लीट द टास्क प्लान्ड। आप कितनी बार जो आपने टास्क प्लान किया है उसको कंप्लीट कर पाए हो। आर यू एबल टू एफिशिएंटली कंप्लीट योर वीकली, डेली एंड आर्ली वर्क। क्या आप अपना डेली, वीकली या जो आर्ली वर्क है उसको टाइम से पूरा कर पाते हो? मान लो आपने टारगेट किया कि इस दिन को मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा, तो क्या आप उसको कर पाते हो? ये देखना ज़रूरी है। सबसे पहले आप उसको देखो कि आप कितने अच्छे से अपने टाइम को मैनेज करते हो। जो आपने टास्क अपने लिए सेट किया है, आप उसको कितनी देर में कंप्लीट कर पाते हो, कर भी पाते हो या नहीं। For most of us, it seems that there is just never enough time in the day to complete all our activities. देखो, हम में से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि हमें दिन में कभी इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं हमारी उसको हम कंप्लीट कर पाएँ। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है आपको, ठीक है, इसको देख लेना। अब देखो, लिखा है स्टेप्स इन टाइम एंड एक्टिविटी प्लान। देखो, सबसे पहले आप देखोगे, आपने पहले वाले में क्या देखा कि सबसे पहले आप देखो कि आप आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, आप जो चीज़ प्लान करते हो उसको कितने अच्छे से कर पाते हो। उसके बाद तब नया टाइम टेबल आप बनाओ। तो आप पहले ये चेक करोगे इस एक्टिविटी के थ्रू कि आपका टाइम मैनेजमेंट जो आप करते हो वो कितना इफ़ेक्टिव है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे स्टेप्स इन टाइम एंड एक्टिविटी प्लान। आप कैसे टाइम प्लान करोगे, एक्टिविटी प्लान करोगे, क्या क्या स्टेप्स हैं।
स्टार्ट योर वर्क एज क्विकली एज पॉसिबल। अपना काम जितना जल्दी आप शुरू कर सकते हो उतना जल्दी शुरू करो। डू नॉट वेस्ट टाइम इन अवॉइडिंग और डिलेइंग द टास्क। तो आप टास्क को डिले मत करो, अवॉइड मत करो। ठीक है, व्हेन अ स्टूडेंट रीच होम शी ही शुड रिलैक्स फॉर अ वाइल, हैव अ मील एंड देन स्टार्ट विद द स्कूल वर्क विदाउट पोस्टपोनिंग इट फॉर द एंड ऑफ द डे। तो अगर कोई बच्चा घर पहुंचता है तो थोड़ी देर रेस्ट करे, उसके बाद खाना वाना खाए, उसके बाद उसको अपने स्कूल का काम पूरा करना चाहिए। उसे ये नहीं सोचना चाहिए चलो शाम को पूरा कर लूँगा, रात को पूरा कर लूँगा। उसके बाद है गेट इन टू अ रूटीन एवरी डे का एक रूटीन आप प्लान कर लो। चूज अ टाइम टू accomplish सर्टन टास्क सच एज completing स्कूल वर्क, डूइंग हाउस होल्ड chores एंड देन स्टिक टू द रूटीन एक्टिविटीज। आप क्या करो, एक टाइम प्लान कर लो। आप ये प्लान कर लो कि आप इस टास्क को इस टाइम पे कंप्लीट करोगे। जैसे स्कूल का वर्क आप कब कंप्लीट करोगे, आप घर के जो काम हैं उसको कब कंप्लीट करोगे। आप ऐसा कुछ टाइम टेबल बना लो और फिर उस रूटीन पे स्टिक रहो, उसको करो, उसको छोड़ो मत। ठीक है, द स्टूडेंट शुड मेक एन एवरीडे रूटीन टू कंप्लीट वर्क इन टाइम विदाउट एनी डिले। तो एज अ स्टूडेंट आपको अपना एक रूटीन बनाना है डेली का, और अपने काम को, अपने टास्क को उस टाइम पे कंप्लीट करने की कोशिश करनी है बिना किसी डिले के। इसके बाद है प्रायोरिटाइज योर टास्क। अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना सीखो। ठीक है, बिफोर पिकिंग अप एनी न्यू टास्क मेक श्योर इट डज नॉट इम्पैक्ट द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज। जब आप कोई नया टास्क उठाने जा रहे हो तो उससे पहले आप दिमाग में ये चीज़ भी देखो कि आपने जो पहले से टास्क स्टार्ट किया है उस पर कोई बुरा असर ना पड़े। ठीक है, डू नॉट अंडरटेक टू मैनी एक्टिविटीज एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक ही समय में बहुत सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व मत हो। इफ द टाइम अवेलेबल इज लेस एंड वर्क इज मोर देन keep the optional task for a later time and complete compulsory activities first। अगर आपके पास टाइम कम है और काम ज़्यादा है तो सबसे पहले आप कंपल्सरी एक्टिविटीज़ को करो, कंपल्सरी काम को करो, और ऑप्शनल टास्क को बाद में करो। फॉर एग्जाम्पल, इफ द स्टूडेंट हैज़ अ क्लास टेस्ट शी ही शुड first study for the test, then do the homework and later get involved in other activities। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट का टेस्ट है तो उसको सबसे पहले अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, ना कि होमवर्क पहले करना चाहिए। पहले वो टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करे, उसके बाद वो होमवर्क करे, उसके बाद कोई अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। तो अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना सीखो। ठीक है, उसके बाद है डू नॉट कमिट योर सेल्फ टू अनइम्पॉर्टेंट एंड लो प्रायोरिटी टास्क। तो अपने आप को अनइम्पॉर्टेंट टास्क में मत घुसाओ। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको पहले करो। लर्न टू से नो। अगर आपको कोई काम दे रहा है और आपको लगता है कि वो आपके लिए नहीं है, आपकी प्रायोरिटी वो नहीं है, आपके लिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप उसको नो बोलो। If you have less time and more tasks in hand, you should be able to say no to the tasks which are not very important। अगर आपके पास टाइम कम है, टास्क ज़्यादा है, तो कुछ टास्क जो कि अनइम्पॉर्टेंट हैं उनके लिए आप नो बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट कैन अवॉइड वॉचिंग टेलीविजन इफ शी ही हैज़ टू कंप्लीट अ टास्क फॉर द नेक्स्ट डे। तो अगर कोई बच्चा जिसको टीवी देखना है वो अपना टीवी देखना थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको अगले दिन कोई ज़रूरी काम पूरा करना है। तो काम ज़रूरी है इसलिए आप टेलीविज़न देखना अवॉइड कर सकते हो। उसके बाद है डिवाइड द बिग टास्क इनटू अ सीरीज ऑफ स्मॉल मैनेजेबल एक्टिविटीज़। अगर टास्क बहुत बड़ा है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो ताकि आप उसको आराम से मैनेज कर सको। क्योंकि कोई टास्क होता है ना, जब वो बहुत बड़ा होता है तो वो देखने में ही आपको बड़ा लगेगा, आप उसको देख के ही डर जाओगे, आप उसको नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करो, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लो। द डेज स्कूल वर्क can be divided into smaller tasks by dividing the work as per different subject। देखो, जैसे होता है ना, स्कूल वर्क बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप सारे सब्जेक्ट के वर्क को एक साथ मिला के देखोगे तो आपको वो बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन आप क्या करो, आप उसको डिवाइड कर लो छोटे छोटे सेक्शंस में। अगर आपको पूरा एक चैप्टर पढ़ना है, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो आप उसको डिवाइड कर करके पढ़ो। एक ही दिन सारा चैप्टर पढ़ने के बजाय आप उसको अलग अलग दिन पे पढ़ लो।
तो इससे आपको वो छोटा भी लगेगा, अच्छे से हो भी जाएगा, अच्छे से समझ भी आ जाएगा। डू नॉट वेस्ट एनर्जी एंड टाइम ऑन टास्क विच डू नॉट नीड मच अटेंशन। तो उन टास्क पे अपना टाइम और एनर्जी मत वेस्ट करो जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। डील विथ अ टास्क वन एट अ टाइम टिल इट इज़ completed और डिसाइड when टू डील विद इट। तो एक समय में एक ही काम करो जब तक कि वो कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। डू नॉट पुट इट असाइड बिफोर कंप्लीशन। बिना कंप्लीट किए उसको हटाओ मत, क्योंकि फिर आप उसको अधूरा ही छोड़ दोगे, हो सकता है फिर बाद में आप उसको भूल जाओ, ठीक है। तो जो आप काम कर रहे हो उसको पहले पूरा कर लो, फिर दूसरे काम पे लगो। अरेंज स्टार्ट एंड स्टॉप टाइम्स टू स्केड्यूल एक्टिविटीज। तो एक स्टार्ट और स्टॉप टाइम भी अरेंज कर लो कि कब आपको स्टार्ट करना है, कब आपको स्टॉप करना है, ठीक है। अप्रोप्रिएट टाइम शुड बी allotted टू ईच सब्जेक्ट विदाउट स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन ईच सब्जेक्ट। तो आपको हर सब्जेक्ट को एक अप्रोप्रिएट टाइम देना है। आपको ऐसा नहीं करना कि एक सब्जेक्ट को आपने 3 घंटे 4 घंटे पढ़ लिया, बाकी दूसरे को पढ़ा ही नहीं। तो आपको हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम देना है, ठीक है। उसके बाद है मेक अ स्केड्यूल ऑफ योर एक्टिविटीज एंड टास्क। अपनी एक्टिविटीज का, अपने टास्क का एक स्केड्यूल बना लो। दिस विल हेल्प टू इफेक्टिवली मैनेज टाइम अलॉटेड टू ईच टास्क। और फिर आप अपने हर टास्क को क्या करो, एक टाइम अलॉट कर दो। अ प्रॉपर टाइम स्केड्यूल शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द इंटायर डे विच मस्ट ऑलवेज इंक्लूड लेजर टाइम। तो आप क्या करो, जो आपने स्केड्यूल बनाया है, जो आपने टास्क और एक्टिविटी डिसाइड की है, उसको टाइम दे दो, पूरा एक टाइम डिसाइड कर लो। लेकिन उसके साथ साथ लेजर टाइम भी अपने लिए निकालो, अपने लिए खाली टाइम, इंटरटेनमेंट का टाइम भी निकालो। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, जिसमें सबसे पहले है कंपल्सरी एक्टिविटी, दूसरा है ऑप्शनल एक्टिविटी। देखो, कंपल्सरी एक्टिविटी में आप देख रहे हो यहाँ पे कि डेली, वीकली, मंथली, ईयरली एक्टिविटीज़ बताई गई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेली एक्टिविटीज़ की। डेली डस्टिंग एंड क्लीनिंग द हाउस, स्कूल असाइनमेंट्स, प्रिपेयरिंग फॉर स्कूल, कुकिंग, रेस्टिंग एक्सेट्रा। देखो, ये सब क्या है, आपकी डेली एक्टिविटी है। आपको थोड़ी बड़ी साफ़ सफाई, डस्टिंग करनी है, घर को साफ़ करना है, अपना बेड साफ़ करना है, स्कूल के असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं, स्कूल के लिए तैयार होना है, जो भी थोड़ा बहुत खाना बनाना है बना लो, रेस्ट करना है रेस्ट कर लो। ये सब क्या है, आपकी डेली की कंपल्सरी एक्टिविटी है जो आपको करनी ही करनी है। उसके बाद है वीकली एक्टिविटी। वीकली एक्टिविटी में क्या आ जाता है, वॉशिंग क्लॉथ्स। आप क्या करते हो डेली, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो डेली क्या करते हैं, कपड़े धुलते हैं। हमेशा हम क्या करते हैं, बहुत सारे संडे को अक्सर ही, जो वीकेंड्स पे हमारे पास बहुत ज़्यादा ही कपड़े हो जाते हैं, फिर हम उनको धोते हैं। तो वहाँ पे छुट्टी का भी दिन होता है, तो उस दिन हम क्या करते हैं, ये क्लोथ्स धोते हैं, क्लोथ्स को आयरन करते हैं। वीकली क्लीनिंग ऑफ द हाउस, अपने घर का जो वीकली साफ सफाई होता है, जो हम डेली नहीं कर सकते, उसको हम वीक में एक बार करते हैं। जैसे आपके बेडशीट को बदलना, पिलो कवर को बदलना, ठीक है। प्रिपेयरिंग फॉर वीकली स्कूल असाइनमेंट, जो वीकली स्कूल असाइनमेंट है उनको कंप्लीट करना। फिर है मंथली टास्क। मंथली कौन कौन से टास्क होते हैं, पेइंग मंथली स्कूल फी, रीअरेंजिंग कबर्ड। कबर्ड को आप देखते हो, आप डेली कबर्ड को रीअरेंज नहीं करते, आप अपने रूम को डेली रीअरेंज नहीं करते। तो ये आपके मंथली टास्क हैं, आप मंथ में एक बार अपने कबर्ड को रीअरेंज करते हो। स्कूल की फीस देना, ये सब क्या है, मंथली टास्क हैं जो आपको करने हैं। फिर है ईयरली टास्क, फाइनल एग्जामिनेशन, एनुअल स्कूल इवेंट्स, हेल्थ चेकअप्स एक्सेट्रा। ये ऐसे टास्क हैं जो कि साल में आप एक बार करते हो। जैसे साल में आपने एक कोई चेकअप करा लिया, हेल्थ चेकअप, आपके फाइनल एग्जामिनेशन होने वाले हैं तो उसके लिए प्रिपरेशन करना, कोई स्कूल का एनुअल इवेंट होने वाला है तो उसके लिए प्रिपेयर होना। तो ये सब क्या है, ईयरली टास्क हैं। तो ये कुछ कंपल्सरी टास्क हैं। अब ऑप्शनल टास्क कौन कौन से हैं, गोइंग ऑन अ जर्नी, प्लांटिंग ट्रीज एंड हर्ब्स एट होम, पार्टिसिपेटिंग इन सम फंक्शंस। ये सब क्या है, ऑप्शनल टास्क है। इनको नहीं भी करोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, ठीक है। इनको करना उतना ज़रूरी नहीं होता है।
अब यहाँ पे दूसरी एक्टिविटी है जहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो लिखा है एन एग्जाम्पल ऑफ टाइम एंड एक्टिविटी प्लान ऑफ अ स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 12th हु लिव्स इन अ स्मॉल टाउन एंड लिव्स नियर द स्कूल इन गिवन इज गिवन बिलो। देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी, एक टाइम प्लानिंग है, एक एक्टिविटी प्लानिंग है यहाँ पे कि बच्चा कैसे सुबह से शाम तक क्या क्या करता है। उसने अपना एक टाइम टेबल बनाया है, जो कि किस क्लास में पढ़ता है बच्चा, 12th में पढ़ता है, स्मॉल टाउन से बिलोंग करता है और स्कूल के पास ही उसका घर है। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आप अपना प्लान खुद का भी लिख सकते हो। देखो लिखा है इन द नेक्स्ट कॉलम राइट योर ओन टाइम एंड एक्टिविटी प्लान। तो यहाँ पे तो उस नॉर्मल बच्चे का बताया गया है, यहाँ पे आप अपना प्लान लिखोगे। ठीक है, इसके बाद है टाइम प्लान्स आर मेड अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ अ पर्सन। देखो हर किसी की इंडिविजुअल नीड्स अलग अलग होती हैं, हमारी हर किसी की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। ठीक है, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता। तो हमारा जो टाइम प्लान है ना, वो हमारी नीड के हिसाब से होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि अगर यहाँ पे ये बच्चा जो है, देखो जिस बच्चे का ये टाइम टेबल है वो सुबह 5 बजे उठ जाता है, ज़रूरी नहीं कि हम भी उठ पाएँ, ज़रूरी नहीं कि तुम उठ पाओ। तो उस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल सेट करो। ठीक है, every individual has different goals and requirements and therefore a different routine। हर पर्सन का अपना एक गोल होता है, अपनी रिक्वायरमेंट होती है, इसी वजह से सबका एक अपना अलग रूटीन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अ टाइम प्लान फॉर अ स्टूडेंट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ टाइम प्लान ऑफ अ पर्सन हु गोज आउट टू वर्क। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक स्टूडेंट का टाइम प्लान एक ऑफिस गोइंग पर्सन से बहुत अलग है, क्योंकि उसको ऑफिस जाना है, काम करने बाहर जाना है, वो स्टूडेंट नहीं है, तो उसको अपना टाइम अलग तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे एक्टिविटी 3 है जहाँ पे रूरल एरिया की बात की गई है कि रूरल होम मेकर जो हैं वो कैसे अपने टाइम को मैनेज करती हैं। होम मेकर यानी कि जो हमारी मदर होती हैं, हाउस वाइफ्स होती हैं, वो कैसे अपने टाइम को मैनेज करती हैं, वो क्या उनका टाइम टेबल क्या होता है। तो यहाँ पे उनका दिया गया है, आप अपनी मदर का लिखो कि वो कैसे करती हैं, वो कितने बजे उठती हैं, कब खाना बनाती हैं। टिप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। अब इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ यहाँ पे टिप्स दी गई हैं। सबसे पहला, क्रिएट अ सिंपल टू डू लिस्ट। सबसे पहले एक टू डू लिस्ट बनाओ कि क्या क्या चीज़ें आपको आज करनी है, या मतलब ज़रूरी नहीं कि टू डू लिस्ट आपकी डेली बेसिस पे हो, वीकली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है कि आपको एक वीक में क्या क्या करना है, एक मंथ में क्या क्या करना है, डेली बेसिस पे आपको क्या क्या करना है, तो उस हिसाब से आप टू डू लिस्ट बनाओ। इट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज, रीजंस फॉर डूइंग दैम एंड अ टाइम लाइन फॉर कंप्लीटिंग दैम। इससे क्या होगा, जब आप टू डू लिस्ट बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है और क्यों करनी है। ठीक है, और क्या टाइम लाइन है जब आपको उसमें को पूरा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो है सीरियल नंबर दिया गया है, वो एक्टिविटी दी गई है जो आपको करनी है। आपको उस एक्टिविटी के आगे बताना है कि किस डेट तक या किस डे तक आप उस एक्टिविटी को कंप्लीट करोगे। फिर रीज़न भी आपने यहाँ पे लिखना है कि क्या रीज़न है, क्यों आप ये एक्टिविटी कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है डेली वीकली प्लानर कि कैसे डेली का वीकली आप प्लान बना सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है मंडे को सुबह 7 से लेके रात को 10 बजे 11 बजे तक आपका क्या प्लान है, फिर संडे को भी, तो आप ऐसे वीकली प्लान बना सकते हो। फिर है लॉन्ग टर्म प्लानर। लॉन्ग टर्म प्लानर यानी कि मतलब जो महीने के हिसाब से प्लान बनाए, पूरे साल का प्लान बनाए। यूज़ अ मंथली चार्ट सो दैट यू कैन प्लान अहेड। एक मंथली चार्ट ले लो जिसपे पूरे मंथ लिखे हों और उसमें आप अपने प्लान को लिख लो। लॉन्ग टर्म प्लानर्स विल ऑल्सो सर्व एज अ रिमाइंडर टू कंस्ट्रक्टिवली प्लान टाइम फॉर वन सेल्फ। तो लॉन्ग टर्म प्लानर से क्या होता है कि आपके दिमाग में एक रिमाइंडर आता रहता है, जब भी वो टाइम आएगा, वो मंथ आएगा, आपको पता होगा कि आपको ये काम करना है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टूल्स इन टाइम मैनेजमेंट। टाइम को मैनेज करने के लिए जिन जिन टूल्स की हमको ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।